ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप दैट यू आर डूइंग वेरी ग्रेट। ओके बच्चों, आज हम लोगों ने मिस्टर चिप्स का चैप्टर 12 पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो ही स्टेड ऑन एट ब्रुकफील्ड। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता लूँ कि हमने 11 चैप्टर के अंदर रॉल्स्टन तक सारी चीज़ें पढ़ी। हमें पता है कि रॉल्स्टन कौन है। ये एक यंग हेड मास्टर रहा है और मिस्टर चिप्स का रॉल्स्टन के साथ बहुत ही ज़्यादा रो रही है। व्हाट इज़ रॉ मीन्स कि उसके साथ उसका कन्फ्लिक्ट रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर हमें नेक्स्ट चीज़ मिलेगी कि उसके बाद कौन रहा हेड मास्टर और उसका और मिस्टर चिप्स का कैसा रिलेशन था। ठीक है, सो बी एक्टिव। अगर कोई आपकी क्वायरी हो एंड पे आपने मुझसे पूछ लेना है, लाइक एनी क्वेश्चन। अगर आपको कोई समझ नहीं आता सो कमेंट कीजिएगा तो आपके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ओके, सो ही स्टेड ऑन एट ब्रुकफील्ड। सो फिर वो कहाँ रहा, इसलिए वो ब्रुकफील्ड में ठहरा रहा। ऑन हैविंग एज लिटिल टू डू विद रॉल्स्टन एज पॉसिबल, और रॉल्स्टन के साथ मुमकिन हद तक कम से कम वास्ता रखते हुए। अब हमें पता है क्यों ऐसा वो कर रहा है। इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि उसकी और रॉल्स्टन की नहीं बनती। ठीक है, एंड इन 1911 रॉल्स्टन लेफ्ट। अब हमें ये भी पता है कि 1911 में जो रॉल्स्टन है वो क्या हो गया, वो चला गया वहाँ से। क्यों किया? टू बेटर हिमसेल्फ, अपने आप को बेहतर करने के लिए। ही वॉज ऑफर्ड द हेडशिप ऑफ वन ऑफ द ग्रेटर पब्लिक स्कूल्स। अब उसे क्या हुआ कि बड़े पब्लिक स्कूलों में से एक ने उसे सरबराही पेश की। लाइक जितने भी वहाँ के पब्लिक स्कूल्स हैं उनमें से सबसे बड़ों ने क्या किया उसको, उनमें से एक ने ना इसे हेडशिप जो थी वो ऑफर की। ठीक है, हिज सक्सेसर वॉज अ मैन नेम चैतरिस। अब क्या हुआ, उसके बाद में आने वाला हेडमास्टर जो था उस चैतरिस नामी शख्स था। ठीक है, अब होम चिप्स लाइक्ड, जिसे चिप्स पसंद करता था। दिस इज योर शॉर्ट क्वेश्चन के रॉल्सन के बाद कौन आया, चैतरिस आया। उसके रिलेशनशिप्स के साथ क्या थे, तो हमें पता है कि चिप्स उसे पसंद करता था। ही वॉज इवन यंगर, वो और भी नौजवान था देन रॉल्स्टन हैड बीन, जितना कि रॉल्स्टन था। एंड 34 ईयर्स, कितने साल की इसकी एज थी? 34 यानी 34, ठीक है, साल का था। ही वॉज सपोज टू बी वेरी ब्रिलियंट, वो बहुत जहीन समझा जाता था। एंड एट एनी रेट, यानी किसी भी हर लिहाज से ही वॉज मॉडर्न, वो जदीद था। नेचुरल साइंसेस ट्राइपोस, यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी ये ऑनर्स किया हुआ था। फ्रेंडली एंड सिंपैथेटिक, यानी दोस्ताना और हमदर्द था। एंड वाइजली एक्सेप्टेड द सिचुएशन। ओके सॉरी, एक लाइन मिस कर दी। रिकग्नाइजिंग इन चिप्स एट ब्रुकफील्ड इंस्टीट्यूशन, यानी अब इसका क्या मतलब है। अब ये बात आपने याद रखें कि रोल्स्टन और जो मिस्टर चिप्स था इनका लड़ाई झगड़ा ही चलता रहा है। मीन्स के रोल्स्टन जो कहता था वो जो मिस्टर चिप्स है उसे इग्नोर करता था, और जो मिस्टर चिप्स कहता था तो रोल्स्टन को भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। तो यहाँ पर यह है कि चिप्स को ब्रुकफील्ड दारा तस्लीम करते हुए किसने किया है उसे तस्लीम, ये जो हमारा चैतरिस है इसने। ठीक है, अच्छा फिर क्या हुआ कि ही कर्टियसली एंड वाइजली एक्सेप्टेड द सिचुएशन, उसने खुश इखलाकी और अक्लमंदी के साथ इस सूरत हाल को कबूल कर लिया। लाइक हम लोगों ने पीछे भी चैप्टर्स के अंदर पढ़ा है ना कि चिप्स जो था वो खुद अपने ज़ात में ब्रुकफील्ड था। वाई? बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस। उसके एक्सपीरियंस की वजह से हमें पता है कि उसकी डिग्री इतनी कोई फर्स्ट क्लास नहीं थी, सेकंड रैंक डिग्री थी। क्यों? और जो ब्रुकफील्ड भी था वो सेकंड रैंक का स्कूल था, दैट्स वाई उसने इसको सेलेक्ट किया। और अब जो चिप्स था उसके अंदर पूरे का पूरा, क्योंकि एक्सपीरियंस ने उसे इस कदर बना दिया कि वो उसको सारे उसकी ट्रेडिशंस के बारे में, उनके सारी चीज़ों के बारे में, ब्रुकफील्ड के बारे में पता था। तो वो खुद अपनी ज़ात में एक ब्रुकफील्ड बन गया था। सो इस चीज़ को उसने तस्लीम किया, रॉल्स्टन ने नहीं था किया। ठीक है, सो इन 1913 चिप्स हैड ब्रोंकाइटिस। अब 1913 के अंदर ना चिप्स को क्या हो गया, दमे की बीमारी होगी। ब्रोंकाइटिस क्या होता है? इट इज़ अ रिस्पायरेटरी डिसीज, ए चेस्ट डिसीज। ठीक है, सांस की बीमारी है, दमे की जो है वो तकलीफ है। एंड वॉज ऑफ ड्यूटी फॉर नीली द होल ऑफ द टर्म, विंटर टर्म, और मौसम सरमा की तकरीबन पूरी तालीमी मुद्दत में वो छुट्टी पर रहा था। ठीक है, क्योंकि सांस की प्रॉब्लम थी, दैट्स वाई। सो दिस इज ऑल्सो योर शॉर्ट क्वेश्चन कि उसे क्यों वो छुट्टी पर रहा था, क्योंकि उसे सांस की बीमारी थी, और दैट्स वाई, ये रीज़न था उसका। इट वॉज दैट विच मेड हिम डिसाइड टू रिजाइन दैट समर, यही वो जो वजह थी कि जिसने उसे ये फैसला करने पर मजबूर किया कि उस मौसम में गर्मा के वक्त जो है वो क्या कर दे, इस्तीफ़ा दे दे। अब दिस इज़ ऑल्सो योर शॉर्ट क्वेश्चन कि क्यों उसने इस्तीफ़ा देना चाहा मौसम गर्मा में। सो यही वो रीज़न थी कि जिसने उसको फोर्स किया कि उसे ब्रोंकाइटिस था, बीमारी थी, तो उसने क्या किया, इस्तीफ़ा देना जो था उसने समझा कि यही ठीक रहेगा। व्हेन ही वाज 65, जब वो 65 का था, आफ्टर ऑल
आखिरकार इट वॉज अ गुड राइप एज, ये अच्छी खासी एक पुख्ता उम्र थी। एंड रोल्स्टन स्ट्रीट वर्ड्स, और रोल्स्टन के साफ साफ अल्फाज इन सम वेज किसी भी तरीके से हैड एन इनफैक्ट उसका असर रहा था। एंड ही फेल दैट, उसने महसूस किया दैट इट वुड नॉट बी फेयर, कि ये जायज़ नहीं होगा टू हैंग ऑन, के वो चिमटा रहे, इफ़ ही कुड नॉट डिसेंटली डू हिज जॉब, अगर वो अच्छे तरीके से उम्दगी के साथ अपनी काम को सर अंजाम नहीं दे सकता तो। बिसाइड्स, अच्छा ये पेयर ऑफ वर्ड हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, याद है आप लोगों को? तो बिसाइड था एक और बिसाइड्स था। बिसाइड मतलब होता है पीछे, बिसाइड्स होता है के अलावा। सो यहाँ पे के अलावा, ही वुड नॉट सेवर हिमसेल्फ कम्प्लीटली, उसने अपने आप को मुकम्मल तौर पर अलहदा नहीं रखा। ही वुड टेक रूम्स अक्रॉस द रोड। अब क्या हुआ कि जाहिर सी बात है एक ऐसी जगह जिसके साथ वो काफ़ी अरसे से रहा है कि एकदम से कोई वो जगह छोड़ सकता है, कभी भी नहीं, तो इसलिए वो मुकम्मल तौर पर से अलहदा नहीं हुआ। वो उसने क्या किया, इसने एक रूम ले लिया अक्रॉस द रोड, सड़क के उस पार, विद द एक्सेलेंट मिसेस विकेट उम्दा मिसेस विकेट की तरफ घर, वो हैड वंस बीन लाइनन रूम मेड, जो कि एक दफ़ा होती थी चादरों वगैरह वाले कमरे की खादमा, ठीक है। वहाँ पे इसने क्या किया था, बेसिकली कमरा ले लिया था। ही कुड विजिट द स्कूल वेन एवर ही वॉन्टेड, वो जब चाहे स्कूल आ सकेगा। एंड कुड स्टिल, और फिर अभी एंड स्टिल इन अ सेंस रिमेन अ पार्ट ऑफ इट, और एक लिहाज से फिर भी वो इस स्कूल का एक हिस्सा बनकर रहेगा। लाइक उसने इस तरीके की जगह ली कि जहाँ पर वो इजीली जो है वो अप्रोच कर सके, जब भी वो चाहे वो वहाँ जा सके, देख सके, एक तरीके का हिस्सा बन सके। भाई हमने वेरी फर्स्ट चैप्टर्स के अंदर हमने पढ़ा है कि वो अपनी ज़िंदगी का जो टाइम पीरियड था वो कैसे गुजारता था, बाय द सिग्नल्स ऑफ पास्ट और बाय द बेल्स ऑफ ब्रुकफील्ड, उनके ज़रिए गुजार रहा था। और बाकी चीज़ें जो थी उसकी जो ग्रीनविच टाइम था उसके अकॉर्डिंग, वो स्टैंडर्डाइज टाइम के अकॉर्डिंग नहीं गुजार रहा था वो, क्योंकि उसकी सारी ज़िंदगी जो थी वो ब्रुकफील्ड के अंदर, मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उसके अंदर गुजरा। फिर है एट दैट फाइनल एंड ऑफ टर्म डिनर, और उस आखिरी तालीमी दौरानिया के डिनर में इन जुलाई, कब हुआ था वो, जुलाई 1913 में, चिप्स रिसीव्ड हिज फेयरवेल प्रेजेंटेशंस, उसने अपनी अलविदाई तहाइफ वसूल किए। एंड मेड अ स्पीच, और तकरीर की। इट वॉज नॉट वेरी लॉन्ग स्पीच, वो इतनी लंबी तकरीर ना थी, बट इट हैड अ गुड मैनी जोक्स इन इट, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा मजाक थे। एंड वॉज मेड ट्वाइस एज लॉन्ग, और वो 2 गुना थी लंबी, पर शायद बाय द लाफ्टर, और कह के गूंजे, दैट इम्पीडेड इट्स प्रोग्रेस, जिसने क्या किया, रुकावट डाली। इम्पीड किसे कहते हैं, रुकावट डाली, प्रोग्रेस उसकी आगे बढ़ने को, ठीक है। एंड देयर वर सेवरल लैटिन कोटेशंस इन इट, और इसमें कई लातीनी कोटेशंस थी, ठीक है, मतलब ज़रबुल मिसल थी, कोल थी, एज वेल एज अ रेफरेंस टू द कैप्टन ऑफ द स्कूल, और एक रेफरेंस भी था स्कूल के कैप्टन का, हु चिप्स से, जिसको चिप्स ने कहा हैड बीन गिल्टी ऑफ एग्जैजुरेशन इन स्पीकिंग, कि वो क्या रहा है, कि वो उसने कहा कि वो रहा है, उस कप्तान के हवाले से उसने कहा कि जो क्या कर रहा है कि खिदमात का जिक्र करते हुए मुबालगा आराई का मुजरिम रहा है। एग्जैजुरेशन कहते हैं मुबालगा आराई, वो क्या होती है कि जब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा लंबा खींच खींच के बोलते हो, लाइक इतनी ज़रूरत नहीं है, आप टू द पॉइंट बात करें, उसको हम कहते हैं एग्जैजुरेशन। अच्छा फिर क्या हुआ, ओके हाँ जी, और स्पीकिंग इन हिज सर्विस टू ब्रुकफील्ड, अब उसने क्या किया, मुबालगा राई का ब्रुकफील्ड के अंदर वो क्या रहा है, मुजरिम रहा है। बट फिर देन एग्जैजुरेटिंग, आगे देख सारी के सारी ही कम्स ऑफ एन एग्जैजुरेटिंग फैमिली, के अब यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है के दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट के वो रुक रहा है बात में, और ये वर्बल चीज़ को, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को वर्बली एक्सप्लेन करने के लिए ये वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है वो, कि रिमेंबर से याद रहा, हैविंग टू ट्रैश हिज फादर फॉर इट, यानी कि क्या हुआ कि इसके लिए इसका ताल्लुक जो है मुबालगा राई करने वाले ख़ानदान से था, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हुआ कि इसी वजह से उसके वालिद की खूब पिटाई करना पड़ी थी, यानी इसकी वजह से उसके वालिद की उससे खूब पिटाई करना पड़ी थी। थ्रैश का वर्ड इस्तेमाल हुआ पिटाई के तौर पर, ठीक है। आई गेव हिम 1 मार्क, मैंने उसे 1 नंबर दिया, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि फॉर अ लैटिन ट्रांसलेशन, लातीनी तर्जमे के लिए, एंड टिमल्टियस चीयर्स, और एक बढ़ा कर 7 में बदल दिया, और क्या किया उसने, कैको की गूंज, अ टिपिकल चिप्स रिमार्क एवरीवन थॉट, और एक
हर एक ने ये सोचा कि चिप्स के तबसरे का मखसूस अंदाज था। लाइक उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहकों की गूंज और ढेर सारी तालियां हुई, तो उन्होंने सोचा कि ये जो है ये क्या है कि ये चिप्स के तबसरे का मखसूस अंदाज है। ठीक है, टिमल्टियस का क्या मतलब होता है? टिमल्टियस का मतलब होता है ज़ोरदार, पुरशोर, बुलंद, नॉइजी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंड देन, और फिर। ठीक है, ही मैंशनड, उसने ये मैंशन किया, उसने ये जिक्र किया दैट ही हैड बीन एट ब्रुकफील्ड फॉर 42 ईयर्स, कि वो ब्रुकफील्ड में कितने साल रहा है? 42 ईयर्स तक रहा है। और एंड दैट ही हैड बीन वेरी हैप्पी देयर, और ये कि वो वहाँ पे बहुत खुश रहा। एंड इट हैज़ बीन माई लाइफ, वो कहते हैं कि ब्रुकफील्ड जो है वो मेरी ज़िंदगी है। ही सेड सिंपली, उसने सादगी से कहा, ओ मिही प्रेटीरियस रेफरस जुपिटर एनोस। अब ये क्या है? ये आई नीड नॉट ऑफ कोर्स मच लाफ्टर। अब यहाँ पे हमें वो ये कह रहा है कि ये ब्रुकफील्ड मेरी ज़िंदगी है। उसके बाद इसने सारी ज़िंदगी से कहा, काश देवता जो पैतरस मुझे मेरा माजी वापस बख्श दे। ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं है बिलाशुबा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है? अब इसका तर्जमा है कि ज़ोरदार कह के, ये सारा इसका तर्जमा है जो यहाँ पे एक लैटिन आपने पढ़ा ना, कोटेशंस वो ऐड करता है लैटिन, क्योंकि वो ग्रीक और लैटिन को पढ़ाता था, तो जाहिर सी बात है वो अपनी जितनी भी स्पीचेस है उसमें लैटिन और उनका तबसरा करता रहता है। तो ये उसकी जो थी ये ट्रांसलेशन थी। अच्छा, फिर वो क्या कहता है कि वो कहता है कि मच लाफ्टर वहाँ पे बहुत ज़ोरदार कह के होते हैं। ठीक है, उसके बाद आई रिमेंबर लॉट्स ऑफ द चेंजेस एट ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड में होने वाली बहुत सी तब्दीलियाँ मुझे याद हैं। किससे, कौन कह रहा है? ये मिस्टर चिप्स। याद रहे कि वो कर रहा है स्पीच। आई रिमेंबर, मुझे याद है, द फर्स्ट बाईसाइकिल, पहली बाईसाइकिल। अच्छा, पहली बाईसाइकिल। आई रिमेंबर व्हेन देयर वाज नो गैस और इलेक्ट्रिकल लाइट, वो कहता है कि मुझे याद है वो वक्त भी जब कोई गैस नहीं थी, कोई बरकी रोशनी नहीं थी। ठीक है, नहीं होती थी। एंड वी यूज टू हैव अ मेंबर ऑफ द डोमेस्टिक स्टाफ कॉल्ड अ लैम्प बॉय, और हमारे पास मकामी अमले का एक रुकन हुआ करता था जो लैम्प बॉय कहलाता था। ठीक है, ये कौन था? ये एक मकामी अमले का एक रुकन था जिसको वो क्या कहते थे? लैम्प बॉय। ठीक है, क्योंकि उस वक्त कोई बिजली नहीं थी, कोई गैस नहीं थी, उसे बस सारा टाइम पीरियड याद है। ही डिड नथिंग एल्स बट क्लीन एंड ट्रिम, वो कुछ भी नहीं करता था माँ सिवाय इसके कि लैम्प को साफ करना एंड ट्रिम, और उस क्या करता था? ट्रिम एंड लाइट लैम्प्स थ्रू द स्कूल, वो और उनकी क्या करता था कि वो लैम्प को साफ करता था और उसे रोशन करता था। और कहाँ गया? पूरे के पूरे स्कूल में। आई रिमेंबर, मुझे याद है, व्हेन देयर वाज अ हार्ड फ्रोस्ट, कि जब बहुत सख्त कहर पड़ी, एंड दैट लास्टेड फॉर 7 वीक्स इन द विंटर टर्म, जो कि विंटर यानी मौसम सरमा की तालीमी दौरानियों में कितनी देर तक रही है? वो रही थी 7 वीक्स यानी 7 हफ्ते। ठीक है, 7 हफ्ते वहाँ पर रही थी। ठीक है, देयर वॉज नो गेम्स, वहाँ पे कोई देयर वर नो गेम्स, वहाँ पे कोई खेलने नहीं होती थी। एंड द होल स्कूल लर्न टू स्केट ऑन द फेंस, और सब ने ये सीख लिया था कि वो दलदल के ऊपर स्केट करे। ठीक है, 1808 समथिंग, अब वो टाइम पीरियड बता रहा है कि उस वक्त कोई भी मतलब कि क्या होती नहीं थी कि वहाँ पे कोई गेम नहीं खेली जाती थी, और तमाम स्कूल ने नशीनी इलाकों में बर्फ़ पर फिसलना सीख लिया था। वाह, क्योंकि स्केटिंग सीख लिया था, बर्फ़ ही बरसता है, विंटर का सीज़न था। तो अब वो कहता है गालबन ये जो टाइम पीरियड था ना 1880 का था। अब 1880 क्या होता है? 1880 समथिंग इस तरह का ही कुछ। एंड दैट वाज वो था। एंड आई रिमेंबर, मुझे याद है, व्हेन 2/3 ऑफ द स्कूल वेंट डाउन, कि जब मुझे याद है कि जब स्कूल का 2/3 बच्चे जो थे विद जर्मन मैसीज एंड बिग हॉल वाज टर्न इनटू अ हॉस्पिटल वार्ड, 2/3 बच्चे जो जर्मन खसरा की बीमारी हो गई थी और बड़े अस्पताल के एक बड़े वार्ड में तब्दील हो गया। ठीक है, अब हमें पता है कि वो पूरे जो थे उनको क्या हो गया था कि वो पूरे का पूरा जो हॉल था वो अस्पताल वार्ड में तब्दील हो गया था। क्यों? क्योंकि बच्चों को बीमारी लाक हो गई थी, मेजल्स, वो कौन सी बीमारी थी? खसरे की। ठीक है, उसके बाद आई रिमेंबर, मुझे याद है, द ग्रेट बॉर्न फायर, मुझे याद है, वो कह रहा है कि मुझे एक आग का वो बहुत बड़ा अलाव याद है। वी हैड ऑन मैफकिन नाइट, जो हमने मैफकिन की रात मनाने के लिए जलाया, और इट वॉज टू नियर द पेविलियन, वो उस खेमे के बहुत नज़दीक था। एंड वी हैव टू सेंड फॉर द फायर ब्रिगेड टू पुट इट आउट, और ये अलाव खेमे के बिल्कुल करीब था कि उसे बुझाने के लिए हमें फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। यानी उतना करीब था कि इनको उसको बुझाने के लिए किसको बुलाना पड़ा? फायर ब्रिगेड को। एंड द फायरमैन, और वो जो आग को बुझाने वाले लोग थे उन्होंने क्या किया?
बुझाने के लिए उन्होंने क्या किया था, बेसिकली उन्होंने ये किया था कि हैविंग देयर ओन सेलिब्रेशन, वो अपनी जो चीज़ें थी वो मना रहे थे, एंड मोस्ट ऑफ देम वर, और उनमें से ज़्यादातर इन अ रिग्रेटेबल कंडीशन, रिग्रेटेबल किसे कहते हैं, पछतावे की हालत में थे। एंड आई रिमेंबर, मुझे याद है, मिस्टर ब्रूल हुज फोटोग्राफ स्टिल इन द टक शॉप, जिसकी जो तस्वीरें थी वो अभी तक उस टक शॉप में थी, ठीक है, जिसकी तस्वीरें अभी तक टक शॉप में लगी हुई थी। और अब वो क्या कहता है, वो ये कह रहा है कि शी सर्व देयर अनटिल एन अंकल इन ऑस्ट्रेलिया, मिसेस जो ब्रूल थी ना, उसकी तस्वीरें वहाँ पे लटकी हुई थी, और उसने वहाँ पर तब तक काम किया जब तक कि जो अंकल थे ना ऑस्ट्रेलिया में, लेफ्ट और वो से छोड़ गए अलॉट ऑफ मनी, एक बहुत ज़्यादा पैसे के साथ। इनफैक्ट हकीकत में आई रिमेंबर, मुझे याद है सो मच दैट, इतना ज़्यादा कि दैट आई ऑफन थिंक, मैं अक्सर सोचता आई ओट टू राइट अ बुक, कि मुझे एक किताब लिखनी चाहिए। नाउ अब व्हाट शुड आई कॉल इट, मैं से क्या कहूँगा, मेमोरीज ऑफ रोड एंड लाइन्स, कि वो क्या है कि बेसिकली वो यादें हैं उन रोड्स और लाइन्स की। अब वो क्या कहते हैं कि अक्सर सोचता हूँ कि अब मैं क्या कहूँगी, कि वो जो डंडे हैं और लाइनों की यादें हैं, ये मैं कहूँगा। ठीक है, तो बच्चों आज हमने इतना ही करना था। इसमें हमने क्या पढ़ा कि इसमें हमने रॉल्स्टन के बारे में पढ़ा, इसमें हमने मिसेस ब्रूल के बारे में पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि वहाँ पे 1880 में क्या चल रहा था, और वो सारे के सारे जो स्कूल था वो किस में कन्वर्ट हो गया था। और फिर हमने ये पढ़ा कि मिस्टर जो चिप्स है उसने डिज़ाइन कब किया और क्यों किया, उसे बीमारी कौन सी थी, और उसके बाद जो रॉल्स्टन है उसके बाद कौन आया था, चैत्रिस आया था। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आज के लिए, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कैरी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।